राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज सुबह 10 बजे से देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के राजघाट पर करेंगी सत्याग्रह। राज्यों के मुख्यालयों और जिला स्तर पर भी होगा सत्याग्रह। सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा कांग्रेस का सत्याग्रह। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाएंगे एकजुटता। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए या मारा पीटा जाए, लेकिन मैं सरकार से नहीं डरूंगा। राहुल गांधी ने कहा, अडानी के मुद्दे पर बंद नहीं करूंगा सवाल पूछना। मैं पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के साथ उनके संबंध को लेकर लगातार सवाल पूछता रहूंगा। राहुल गांधी ने पूछा, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? पीएम मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है? मेरा संसद में अडानी पर भाषण ना हो इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया। राहुल गांधी ने कहा, इन लोगों ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मुझे डिस्क्वालीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे संकेत दे दिया है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लंदन में दिए बयान पर भी बोले राहुल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे देश की छवि को पहुंचे नुकसान। मैंने विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी। इसके बाद भी सदन में केंद्रीय मंत्रियों ने झूठ बोला। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के पर अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करें और उनके साथ खड़े हों ताकि बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान हो गया। बीजेपी के लोगों ने जब मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया तब अपमान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं, इन्होंने तो कितना अपमान किया है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। कहा, राहुल गांधी को जो सजा मिली है वो मोदी समुदाय यानी ओबीसी वर्ग को गाली देने के मुद्दे पर मिली है। राहुल गांधी और कांग्रेस की हकीकत बताने के लिए अभियान चलाएगी बीजेपी। गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान के तहत जनता तक पहुंचाएगी कांग्रेस की सच्चाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल को किसी को गाली देने का हक नहीं है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर जारी नोटिस पर हो सकती है कार्रवाई। राउत के खिलाफ राज्यसभा में भेजा जा रहा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। विधिमंडल को लेकर संजय राउत ने दिया था विवादित बयान। राउत ने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। अपनी सफाई में बोले संजय राउत, कहा सिर्फ शिंदे गुट के लिए की थी टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक। कर्नाटक के दावणगेरे में आयोजित रैली के दौरान पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की हुई कोशिश। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम की रैली के दौरान एक शख्स पीएम की गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हुए पहुंच गया। हालांकि शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही रोक दिया। पीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। आरोपी की खंगाली जारी है।
जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से शनिवार को दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने करीब 8 घंटों से ज्यादा देर तक सवाल जवाब किए। पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा, सभी आरोप है निराधार, सच्चाई ये है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू की बेटी मीसा भारती से ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली में करीब 9 घंटे तक मीसा भारती से सवाल जवाब किए गए। लालू के बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा भारती से पूछताछ पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कहा, उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे। मिशन कर्नाटका पर गृह मंत्री अमित शाह आज बीदर जिले के गोराटा मैदान में फहराएंगे 103 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। गोराटा मैदान में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर 1 बजे जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पदाधिकारियों को देंगे शाह मंत्र। मई में होने हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है पहली लिस्ट। लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कर्नाटक में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का नाम शामिल। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजधानी भोपाल में बीजेपी के नए भवन का करेंगे भूमि पूजन। बीजेपी के नए कार्यालय को 3 दशक बाद बनाया जा रहा है। कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। शाम करीब 7 बजे नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। इस बार ये मन की बात का 99वां संस्करण होगा। पिछले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को लेकर मांगे थे जनता से सुझाव। ऐसे में कुछ लोगों की राय को भी पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। अगले महीने होने वाले 100वें संस्करण के लिए बीजेपी की व्यापक तैयारी। बीजेपी पीएम की मन की बात कार्यक्रम को उस दिन विश्व भर में आयोजित करने का प्लान कर रही है। 2024 चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। टीम में पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और यूपी बीजेपी में 16 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए। बीजेपी की नई टीम में जातीय समीकरण साधने की कोशिश। 3 ओबीसी नेताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। विजय बहादुर पाठक भी प्रदेश उपाध्यक्ष बने। उद्धव ठाकरे की आज मालेगांव में रैली है। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है। रमजान की रैली के लिए उर्दू में बैनर लगाए गए हैं। पोस्टर्स को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने कहा, पहले कैलेंडर उर्दू में छपवाया था, बाला साहेब ठाकरे को जनाब कहलवाया था और अब बैनर उर्दू में टंगे हैं, बस यही बाकी रह गया है। उत्तर प्रदेश में आज से पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की होगी शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे इन एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट का लाभ ले पाएंगे। एम्बुलेंस का संचालन 5 निजी कंपनियां करेंगी। माफिया अतीक अहमद के चकिया के कार्यालय को लेकर बड़ा खुलासा। कार्यालय को टॉर्चर रूम के तौर पर यूज करता था अतीक। माफियाओं के साथ होती थी बैठक। 3 मंजिला इस कार्यालय में अतीक अहमद सजाता था महफिल। शराब और मुशरे का होता था खास इंतजाम। अतीक के बैठने के लिए बनाई गई है खास गद्दी। मंगलवार को कार्यालय में छापेमारी के दौरान 74 लाख कैश और हथियार बरामद, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्यालय के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।
अमृतपाल को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अपील, कहा सरेंडर कर जांच में सहयोग करे अमृतपाल। अकाल तख्त के जत्थेदार ने पुलिस की क्षमता पर भी उठाए सवाल, कहा इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद वो अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं अब तक। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर। आज सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी। मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी को परखा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है सर्कुलर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज फिर रचने जा रहा है इतिहास। LVM-3 रॉकेट श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। ये रॉकेट ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। LVM-3 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी है, जिसे 9 बजे लॉन्च किया जाएगा। अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है LVM-3 रॉकेट, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। इसके जरिए 5,805 किलोग्राम वजन वाले 36 Gen 1 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बन रहा देश का पहला केबल रेल पुल रिहायशी जिले की अंजी नदी पर देश के पहले केबल स्टाइड रेल पुल का निर्माण जारी। कटरा को रियासी से जोड़ेगा 725 मीटर लंबा पुल। 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से साइबर ठगी। आरोपियों ने चीफ जस्टिस के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ाए। कोलकाता पुलिस ने जामताड़ा से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर ठगों ने मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बहू और मुंबई हाईकोर्ट के एक वकील के खाते से भी पैसे उड़ाए। मामले में शिकायत दर्ज की गई। यूपी के जौनपुर में दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। बदलापुर कोतवाली में तैनात था आरोपी दारोगा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दारोगा को किया गया निलंबित। वीडियो में एक युवक से पैसे लेते दिख रहा था दारोगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में बारी ब्राह्मण के एक स्क्रैप फैक्ट्री में धमाका। हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद स्क्रैप फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। घायलों को फौरन पहुंचाया गया अस्पताल। मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर के बाद आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आयोजन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स जबलपुर से लेकर भोपाल तक लगाए गए। ये कथा 31 मार्च तक पनागर तहसील में चल रही है। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के खिलाफ राजस्थान में मामला दर्ज। हाथीपोल थाने में दर्ज की गई है शिकायत। धार्मिक भावना को भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ठंड की दस्तक। ठुआ जिले के बनी के डग्गर में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। आज मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच। खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की महिला टीमें होंगी आमने सामने। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम खिताबी मुकाबले में अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। वहीं प्लेऑफ मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के पर एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस के हौसले भी काफी बुलंद हैं। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। प्रदेश के चांगलांग में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं। अरुणाचल के चांगलांग में बीते गुरुवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर दोपहर 2 बजे के करीब आया था। भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई थी। राजस्थान में भी हिली धरती। बीकानेर में आए इस भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 516 किलोमीटर दूर पश्चिम में था। यहां भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।